एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत बूढ़ा पड़ चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वे एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और एक उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ ही खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेज पर गिर जाता। बहू बेटे कुछ दिनों तक तो ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता के इस काम में चिढ़ होने लगी। लड़के ने, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। लड़के ने कहा, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करेंगे और हम इस तरह अपनी चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के एक कोने में लगा दिया और अपने बूढ़े बाप से बोला कि पिताजी, आप यहाँ पर बैठकर खाना खाया करो। बूढ़ा पिता वहीं अकेले में बैठकर अपना भोजन करने लगा। यहाँ तक कि उनकी आँख खाने पीने की बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया था, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाना खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। पर यह भी देखकर बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वे उनकी छोटी सी छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहाँ बैठा बालक भी ये सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह में से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों बिना बोले समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।